Assalamu alaikum viewers, welcome to BBC Academy. Today we are going to discuss about introduction to chemistry. First of all, we discuss about introduction to science. Science is a Latin word taken from a Greek word scientia. Scientia means knowledge. And definitions: science is the systematic study of all natural phenomena based on the observation, experiment and measurement. साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो नेचुरल फिनोमेना कुदरती अमल की स्टडी है और जो बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपेरिमेंट पर और मेजरमेंट पर। उसके बाद इसकी जो है ना 3 ब्रांचेस होती हैं, फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में इसकी जो है ना फिज़िकल साइंस की जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड जियोलॉजी। उसके बाद आती है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जो होती है इट बेस्ड ऑन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स पर बेस्ड होती है और इसकी ब्रांचेस भी बहुत सारी होती है, जैसे कि जूलॉजी है, बॉटनी है और उसके अलावा बहुत सी और ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम के कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसको स्टडी करेंगे। जो एटम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था बिफोर क्रिस्टन, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले दिया गया, वो किसने दिया था? डेमोक्रेटिक्स ने। डेमोक्रेटिक्स एक साइंटिस्ट का नाम है। और उसके बाद आती है एटम। एटम इज़ टेकन फ्राम अ ग्रीक वर्ड एटमॉस। एटम जो है ना एक ग्रीक लफ्ज़ एटमॉस से लिया गया, जिसका मतलब है अनविजिबल, जो देख न सकें, हम उसको एटम कहते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटम। उसके बाद आता है एलिमेंट। क्या होता है एलिमेंट? अब एटम का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का। अब एलिमेंट कहते हैं व्हेन 2 और मोर सेम एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ऑफ एलिमेंट। जब 2 और मोर देन 2 सेम एलिमेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। उसके बाद आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाले। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ना रदरफोर्ड ने दिया और ओल्ड कॉन्सेप्ट डेमोक्रिटस ने। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ने उसमें ये कहा जा रहा था, ओल्ड कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा था ये एटम जो है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अनविजिबल है, ये जो है ना डिविजिबल नहीं है, ये हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। उसने कहा कि इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। उन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को यहाँ हमने डिफ़ाइन किया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम एटम के स्ट्रक्चर पर आते हैं। इसमें शेल्स होते हैं। शेल्स ये जो है ना वो शेल्स है, और शेल्स को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। उसके बाद आता है जो लास्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, लास्ट शेल भी तो कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। उसके बाद आता है जो सबसे जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल होता है हम उसको के शेल कहते हैं। और उसके बाद जो न्यूक्लियस के पास वाले शेल का नाइबर होता है उसको एल शेल, ऐसे ही एम शेल, एन शेल और बहुत से और। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है कि डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन होता है इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज होती है और ये सेल्स में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसके बाद आता है इसका मास होता है 9.115 इंटू 10⁻³ kg। और इसका जो है ना इसकी एनर्जी लेवल होती है 1.602 इंटू 10⁻10⁻19 कूलम। इसकी जो चार्ज होती है वो भी ज़ाहिर है कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव में होती है। प्रोटॉन इट हैव पॉजिटिव चार्ज, इट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है। और इसका मास क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। उसके बाद इट चार्ज होती है, इसकी चार्ज क्या होती है? प्रोटॉन की चार्ज होती है 1.602 इंटू 10⁻9 कूलम। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन जो होता है इट हैज़ नो चार्ज, ये न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होती है। और उसके बाद आता है
इट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो है ना ये न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है। इसका मास होता है 1.675 इंटू 10 पावर 27 kg, और इसकी चार्ज कोई नहीं होती है, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है।